हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। और दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ फॉर बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2023। सो आप में से जो लोग मतलब इस बार तैयारी कर रहे हैं, देखिए इस बार का जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा। सो आप लोग मतलब अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और देखिए, आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, मैं रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस करा रहा हूँ। सो उसमें ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना होगा। सो देखिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप लोग थ्रू UPI 9101467653 इस नंबर पे देना होगा। उसके बाद आपको सेम नंबर यानी व्हाट्सअप नंबर 91014676 इस नंबर पे आप लोग पे करके इस नंबर पे अपना जो पेमेंट का जो पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। साथ ही साथ जो पुराना PDF से ई-बुक है सब प्रोवाइड कर सकूँ। देखिए, आप लोग मतलब नेग्लिजेंसी मत कीजिए, जल्दी से जल्दी रुबेल सर एकेडमी के साथ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है। और 10 जुलाई 2023 ये लास्ट डेट है ज्वाइन करने के लिए थर्ड बैच में। और देखिए, 11 जुलाई से रेगुलर क्लासेस होगा। आप लोग 11 जुलाई से मतलब रेगुलर क्लासेस अटेंड कर लीजिए, क्योंकि एक ही महीने में मैं पूरा कोर्स कवर करा लूँगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। नीचे दिया गया 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है। प्रिंसिपल मतलब कुछ रूल रेगुलेशन ये सब है टीचिंग का। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड होने से प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे सिचुएशन के हिसाब से टीचर अपना प्लान बदल सकते हैं। ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, जो आज के जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर हेल्दी अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम नेसेसरी थिंग इज। जो क्लासरूम का हेल्दी अरेंजमेंट वो करने के लिए नेसेसरी थिंग क्या फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन ए सफिशिएंट लाइट शुड बी इन द क्लास, वेंटिलेटेड क्लासरूम ये भी है। ऑप्शन सी अप्रोप्रिएट सिटिंग अरेंजमेंट इन द क्लास, ये भी सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव के ऊपर मतलब क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन घुस रहा है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नेसेसरी टू नो गेटिंग ग्रेटनेस इन टीचिंग। ग्रेटनेस टीचिंग में हम लोग कैसे जानेंगे जो अचीव करना। देखिए, ऑप्शन ए बेसिक फंडामेंटल ऑफ टीचिंग, ऑप्शन बी टीचिंग प्रोसेस, ऑप्शन सी हाउ टू चिल्ड्रन लर्न, ऑप्शन डी साउंड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साउंड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ऊपर एज ए टीचर आपको मतलब कमांड होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग टीचिंग विथ एक्चुअल लाइफ मीन्स। एक्चुअल लाइफ के साथ मतलब जो टीचिंग का लिंकिंग वो कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए, 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी टीचिंग लिंक्ड विद द नेसेसिटीज़ हैपनिंग इन द एक्चुअल लाइफ ऑफ द चाइल्ड। अगर किसी बच्चे के मतलब जैसे हम लोग उसको मतलब वाटर क्राइसिस के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसको मतलब क्या समझाएंगे हम लोग कि पानी, हम लोगों को फ्रेश पानी कहाँ से मिलता है, या पानी का सोर्स कुछ बता दो अपने जो देखा है, जैसे पॉन्ड हो, ये सब मतलब आप लोग बोल दो स्टूडेंट को, तो उनको मतलब नॉलेज आएगा कि वाटर कहाँ पे रहता है। उसके बाद वाटर का कंजर्वेशन कैसे करेंगे, ये सब समझाएंगे। राइट आंसर का ऑप्शन है टीचिंग लिंक्ड विद द नेसेसिटीज हैपनिंग इन द एक्चुअल लाइफ ऑफ द चाइल्ड। ये राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेटिंग टीचिंग विथ अदर सब्जेक्ट हेल्प्स टू टीचर। कोरिलेटिंग से क्या मतलब हेल्प करेगा सब्जेक्ट टीचर को। देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी रेस्टोरिंग स्पेंट एनर्जी मतलब बचेगा। ऑप्शन बी ईजी टू एक्सप्लेन, अच्छे से मतलब समझा सकते हैं इजीली। ऑप्शन सी क्रिएटिविटी ऑफ द पीपल का क्रिएटिविटी डेवलप भी हो सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम प्रोसीड फ्रॉम द नोन टू अननोन मीन्स। नोन टू अननोन क्या होता है, देखिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी एट फर्स्ट सिंपल थिंग आर टोल्ड। पहले हम लोग उनको सिंपल चीज़ें बताएंगे, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे जाएंगे, अर्थात नोन टू अननोन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन ए थ्योरी इज टोल्ड टू चिल्ड्रेन देन द टीचर शुड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी एडाप्ट इनकमिंग प्रोसेस। एडाप्ट इनकमिंग प्रोसेस मतलब जो आ रहा है वो जो आएगा उसको इनकमिंग कह सकते हैं हम लोग। जो नॉलेज आएगा उसको एडाप्ट इनकमिंग प्रोसेस करना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्सिमम ऑफ द टीचिंग। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, नॉट ए मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। देखिए, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ये मैक्सिम नहीं है, पहले हम लोगों को सिंपल सिखाना होगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स। जो फर्स्ट ऑप्शन है देखिए, प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये तो सही है, मतलब पहले कॉन्क्रीट चीज़ें हम लोग सिखाएंगे, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन बी प्रोसीड फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, एक्चुअल हम लोग दिखाएंगे, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ऑप्शन सी प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन।
सो इंडक्शन पहले डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, उसके बाद इंस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब डिडक्ट होना चाहिए। सो राइट आंसर का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेथड विल बी चूजन बाय यू फॉर क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट के लिए आप लोग कौन सा मेथड मतलब चूज़ करेंगे? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओरल क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे आप लोगों को बच्चों का मतलब पता चल जाएगा कैसे मतलब कितना उसका क्वालिटी, स्पीकिंग क्वालिटी, अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी, ये सब नॉलेज, यानी जो फॉर्म होता है KUAS, यानी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एंड स्किल, ये 4 चीज़ मिलके क्वेश्चन होता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओरल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच इज़ द बेस्ट मेथड टू टीच द रूल ऑफ द साइंस एंड ग्रामर। साइंस एंड ग्रामर कैसे हम लोग समझाएंगे? सो राइट आंसर का ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी इनकमिंग मेथड और आउटगोइंग मेथड। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग जल्दी से जल्दी रूबेल सर एकेडमी के साथ जुड़ जाइए, रजिस्टर कर लीजिए खुद को। 10 जुलाई से पहले आप लोगों को रजिस्टर करना होगा 3rd बैच के लिए। सो थैंक यू सो मच।